नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेट की परीक्षा संपन्न कराने के लिए हमें सरल ऐप का उपयोग करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम OMR सीट को स्कैन करेंगे और परिणाम प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको सरल ऐप का उपयोग करना, उसको इंस्टॉल करना और उसको किस तरह से उपयोग करना है पूरी तरीके से जानकारी प्रदान करूँगा। तो सबसे पहले हमें सरल ऐप को इंस्टॉल करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में रीड अलोंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा। रीड अलोंग ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर प्ले स्टोर पर आप रीड अलोंग ऐप लिखेंगे। रीड अलोंग ऐप को सर्च करने के बाद आप इस तरीके से आपको एक आइकन दिखाई देगा, रीड अलोंग ऐप, रीड अलोंग बाय गूगल। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, रीड अलोंग ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद हम ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद ये रीड अलोंग जो ऐप है वो आपने मोबाइल पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप हिंदी प्लस इंग्लिश पर टिक कर देंगे और ये एरो के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और मुझे समझ आ गया पर क्लिक करेंगे। थोड़े सा प्रोसेस लेने के बाद आपको एक एरो दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको पार्टनर कोड जोड़ना है। तो पार्टनर कोड को जोड़ने के लिए आप यहाँ पर दिखाई गई 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पार्टनर कोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर पार्टनर जोड़े पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हमें अपने ब्लॉक का जो कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मेरा यहाँ का कोड है 40109777, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा और चेक करो पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम अपना कोड डालेंगे, अगर कोड सही है तो देखिए हमारी संस्था का नाम आ जाएगा। तो जैसे कि हमारे कोड में जो संस्था है वो है CSF बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट UP। इसके बाद हम रजिस्टर करें पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर एक जो आपकी संस्था है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट UP, ये आपकी जुड़ गई है और यहाँ पर एक क्रॉस दिखाई दे रहा है। अगर आपको मान लीजिए गलत कोड डल गया है और कोई गलत संस्था जुड़ गई है तो आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से आप दोबारा से अपने कोड पार्टनर जोड़े पर डालकर कोड डालकर उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें यूज़ करना है सरल ऐप। तो सरल ऐप को यूज़ करने के लिए हमें इसको लिंक के माध्यम से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और इस आई बटन पर भी लिंक डाल दी गई है, जिस पर आप क्लिक करके सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप बॉक्स दिखाई देगा, जिस पे आपको क्रोम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और क्रोम सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह की एक विंडो दिखाई देगी, जिसमें आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है और फिर से आपको क्रोम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होने लगेगी। डाउनलोड होने के बाद आप जब ये डाउनलोड होने लगेगी तब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो ऐप डाउनलोड हो रही होगी या हो गई होगी वो यहाँ पर शो होने लगेगी। जैसे कि मैंने डाउनलोड की है तो यहाँ पर देखिए सरल ऐप नाम से ये दिखने लगी है। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंस्टॉल का, तो आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होने लगेगी। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर ओपन करके सरल ऐप को खोल सकते हैं। तो हमारा जो सरल ऐप है वो
ओपन हो जाएगी। और इसके बाद हमें अपनी यूज़र आईडी में वही नंबर डालना है जो कि हमारा MDM का नंबर होता है, जो हमारा प्रेरणा पोर्टल पर भी होता है। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिस पर लिखा होगा असेसमेंट्स। इस पर हमें असेसमेंट्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने हमारे स्कूल का नाम और ज़िले का नाम दिखाई देने लगेगा। इसके बाद हमें क्लास सेलेक्ट करनी है कि हमें किस कक्षा के बच्चों की लिस्ट देखनी है। तो हम जाएंगे सेलेक्ट पर, और सेलेक्ट पर जैसे ही हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें क्लास दिखने लगेंगी। तो हम क्लास 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद और ऑप्शन खुलेंगे तो सेक्शन ए ही रहने देना है। सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हिंदी और मैथमेटिक्स आ जाएगा, और पेपर सेट में नन को नन ही रहने देना है। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। तो इस पे आपको ओके बटन कर देना है। इसके बाद हमारा जो बच्चे हैं कक्षा 1 के सारे दिखाई देने लगेंगे। अब हमें इसके बाद जब जिस दिन हमारे नेट की परीक्षा है उस दिन हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा हमारा प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो पहला स्टूडेंट, अगर वो प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट ही रखना है, और अगर वो एब्सेंट है तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये रेड हो जाएगा और ये एब्सेंट हो जाएगा। और जो बच्चा हमारा प्रेजेंट है उसको उसके सामने P ही लिखा रहने देना है, और जो बच्चा उस दिन एब्सेंट है उसके सामने हमें क्लिक करके इसको A एब्सेंट कर देना है। तो ये रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि उस दिन हमारे सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे कोशिश करने पर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, और जिसमें से प्रेजेंट स्टूडेंट्स 5 हैं, और अगर आपने एब्सेंट किए होंगे तो यहाँ पर एब्सेंट स्टूडेंट्स की संख्या दिखाई देने लगेगी, और टोटल स्कैन सबमिटेड। तो अभी तक आपने कोई भी OMR सीट को स्कैन करके सबमिट नहीं किया है, इसलिए ये दिखाई दे रहा है 0। अगर अब आपको स्कैन करना है तो आप क्लिक हियर टू स्कैन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा स्टोरेज की, तो आप इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आप फिर से क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे, और इस तरीके से हम एक एक करके अपने सारे क्लास के स्टूडेंट्स लिस्ट चेक कर लेंगे, उन्हें एब्सेंट और प्रेजेंट मार्क कर देंगे, और उनकी OMR सीट को स्कैन कर लेंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।